मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़ी इस बहन ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से ऐसा सवाल क्यों किया? इसी विषय को क्लियर करने के लिए आज हम इस बहन की आप बीती जानेंगे। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी पंथ के बारे में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार जानेंगे कि ब्रह्मा कुमारी पंथ क्या है। दोस्तों, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? वाह, ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान केवल सब मिलके हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। मेरा करा? पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से। कोई हमको जीने नहीं दिया। हम बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुनी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़ी इस बहन की आप बीती। आइए अब ब्रह्मा कुमारी पंथ के बारे में सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहां स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। और एक सिरफिरा पंथ चल रहा है वो, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो भट्ठाए बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो? और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक काना था, उनमें एक भगत बता रहा था कि एक काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा को सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सतिथि एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए। तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा। उनको भी ऐसा ही कहा, तो बुरा मानकर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है, श्री लेखराज ये सुनार का काम करता था बंबई में, और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो कोई शिव पद पर रहा था, और वो एकदम बेहोश हो गया, यूं आंख लाल लाल होगी। फिर बोलने लगा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव। भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया, और वो आके किसी में प्रवेश करके बोल रहे, और बैठ के कुर्सी पर नो कहा मैं सरपंच हूँ फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था। तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यो एक अड़ंगा और पैदा कर दिया ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोल लगा, वो कहा माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसमें बोले। तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है, और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जो साधना करते थे
इस शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना हम आचरण करते थे, वो साधना हमारी व्यर्थ थी और वो पूजाएं हमारी ठीक नहीं थी। हम इन साधनाओं को हम ये समझ रहे थे कि इनसे हमें लाभ भी हो रहा है और हम सुखी हैं। अब बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मावरण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर यहीं पर जन्मा, मरा, पशु योनियों में गया, फिर वापस आया। अब परमात्मा बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, जो तत्व ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, वहां पर ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्होंने ही अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां सही किया क्योंकि वहां विचलित नहीं हुए, यहां विचलित हो गए। तो यहाँ इसका अर्थ है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ कहो धार्मिक अनुष्ठान कहो, इनकी विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से आकर बोली होती है। ब्रह्म ने मुखे, मुख से, और उस वाणी में जो कुछ लिखा है विस्तृत वर्णन, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 32 और 34 का निष्कर्ष है ये। और वो तुझे जो ज्ञान बतावे वैसे तू उस परमात्मा की भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना ये ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। तो इस गीता ज्ञानदाता की साधना ओम नाम के जाप से करने से साधक भी जन्म मृत्यु में और ये भगवान भी जन्म मृत्यु में, प्रभु भी, स्वामी भी। इसलिए ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत को खोज, फिर वो बताओ वैसे साधना कर। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जानता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।